हमने कितनी बातों में रोना चाहिए, इसकी कोई मर्यादा नहीं है। हालांकि हमें रोना अच्छा लगता है। मुझे ये दुख है, मुझे ये परेशानी है, मेरे ये प्रॉब्लम्स है, और ये सब सुनने के लिए अगर सामने कोई हो तो फिर ज्यादा ही अच्छा लगता है। आजकल कोरोना लॉकडाउन के दिनों में लोग ज्यादा परेशान हैं इस सोच से कि ये क्या दिन है, घर में बैठे बैठे बोर हो गए, ये कैसे जिएंगे, हमें आदत नहीं है ऐसा रहने की, अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, क्या करेंगे, सोच नहीं सकते, घर के बाहर नहीं जा सकते, बस। हालांकि हम लोग, आजकल के लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोग किसी के साथ भी वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति अपने शहर में हो या परदेश में हो। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। वो व्यक्ति जिन्हें आंखों की देन नहीं है, वे लोग वीडियो कॉल पर नहीं देख सकते सामने वाले को, वे लोग सिर्फ सुन सकते हैं। लेकिन हम लोग, हमारे पास जो नहीं है वो सोचकर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को दुखी कर लेते हैं। आनंद से जीने के लिए और विफलता को झटकने के लिए एक सबसे जरूरी विचार ये होता है कि मैं इस लॉकडाउन के दिनों में भले घर पे हूं, मैं 2 टाइम का खाना मेरा घर का खा सकता हूं, मैं स्वादिष्ट खाना खा सकता हूं, मुझे जो चाहिए खाने की ऑर्डर मैं घर में दे सकता हूं। दूसरी बात, मेरे आसपास के, मेरे परिवार के लोग सब सुरक्षित हैं। और तीसरी बात, मेरी सेहत अब तक अच्छी है। ये सबसे जरूरी विचार है, लेकिन जो नहीं है उनके बारे में हम लोग सोचते हैं। आपको सोचने के लिए मैं 2 उदाहरण बोलता हूं। पहला उदाहरण, जो मेरे बहुत व्यक्तिगत रूप से, जो मेरे पहचान वाले मेरे दोस्त हैं, उनकी ये कहानी है। उनकी शादी हुई थी, शादी के बाद कुछ सालों बाद उन्हें एक बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद 2-3 सालों में यह मालूम हुआ कि इस बच्चे को एक ऐसी बीमारी है, जो बीमारी का नाम है अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यह डिसऑर्डर में यह होता है कि बच्चे का ध्यान कभी भी एक जगह पर ज्यादा नहीं रह सकता, और उस बच्चे को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। और वो मुश्किल ऐसे होता है कि उनके साथ बाकी बच्चे भी खेल नहीं सकते, या उनके रिश्तेदार भी उन्हें संभालने जाए तो उनके लिए वो मुश्किल होता है, उन्हें हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। और इन्होंने ये सब एक्सेप्ट कर लिया। पति पत्नी क्वालिफाइड और अच्छे सोच वाले थे, बहुत अच्छी तरह से बच्चे को संभाल रहे थे। 2 महीनों पहले की बात है, उनकी बीवी को थोड़ी सी तकलीफ होने लगी, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई, डॉक्टर को दिखाया, सर दुख रहा था, और बाद में मालूम हुआ कि उनकी बीवी को ट्यूमर आया है। वो ट्यूमर आने के बाद चेक किया, डॉक्टर ने कहा इनको कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी। अब बीवी हॉस्पिटल में, जहां पर कीमोथेरेपी चल रही, बाकी की ट्रीटमेंट चल रही थी, बच्चा घर में, जिसे संभालना मुश्किल हो रहा है। उस बच्चे के लिए उनकी दूर कोई पहचान वाली कोई रिश्तेदार थी, मानी हुई रिश्तेदार, उनकी लड़की उनके साथ रहने लगी। ये पतिदेव अपनी बीवी के साथ पूरा दिन रहते थे, रात को बच्चे के साथ रहते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, बच्चे को थोड़ा सा बुखार आने लगा, बच्चे को चेकअप किया, मालूम हुआ कि बच्चे को कोरोना हुआ है। अब ये पिताजी परेशान हुए कि बच्चे के पास रहूं, बीवी के पास रहूं। अब बच्चे के साथ ये अगले दिन तक रहते थे, तो इन्होंने सोचा कि अब मैं बच्चे के साथ रहूंगा, ताकि कोरोना का इन्फेक्शन अपने बीवी को नहीं लगे। बीवी को कुछ भी कॉन्शियसनेस नहीं है इस वक्त, हॉस्पिटल में है, नाक में नलियां डाली हुई है, उनका ऑपरेशन भी करना था, और ये पतिदेव बच्चे के साथ, इनका पूरा ध्यान बीवी के साथ रहता था, उधर क्या होता होगा। हॉस्पिटल में किसी को छोड़ते नहीं थे। इस दरमियान जब पतिदेव थे, तभी ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, 40% ट्यूमर निकाला था, और पतिदेव वापस घर में आए, घर में थे।
ये मैं इन बातों को इसीलिए जानता हूं कि उस वक्त मैं हाजिर था ऑपरेशन के वक्त। हॉस्पिटल में नीचे कार पार्किंग किया मैं बैठा था, क्योंकि हॉस्पिटल में किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे जाने के लिए। अब इसके आगे क्या हुआ? बच्चे का कोरोना ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे हालत में इस बच्चे के पिताजी को बुखार आने लगा। उन्होंने सब चेकअप किया, टाइफाइड, मलेरिया सब नेगेटिव आया, सिर्फ कोरोना पॉजिटिव आया। अब क्या करें? घर में बच्चा अकेला है, बीवी हॉस्पिटल में है और ये कोरोना के लिए दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है। बीवी को मालूम नहीं है कि पति कहां है, बीवी को मालूम नहीं बच्चा कैसे है, क्योंकि बीवी ठीक तरह से बात नहीं कर पाती है और इनकी बीवी आज के दिन तक हॉस्पिटल में है। क्या इस मुसीबत को आप जान सकते हैं? हम लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग सिर्फ हमारी बातों पर रोते हैं। और ये इंसान इतने नेक इंसान हैं, इतने साहस के साथ जी रहे हैं, इतने साहस के साथ रास्ता निकाल रहे हैं, बहुत ही डेयरिंग से हर डिसीजन ले रहे हैं। खुद हॉस्पिटल में एक जगह पर है, वो बच्चा जहां पर हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है उनके साथ तीसरे लोग हैं, ध्यान बीवी के पास लगा हुआ है, लेकिन ये अपने पूरे साहस के साथ, अपने पेशेंस के साथ कोरोना से लड़ रहे हैं। अब दूसरा उदाहरण, मेरे दूसरे दोस्त जिनको भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत अच्छे ड्राइवर यानी कि ड्राइविंग में बहुत नेक, जिनका नाम प्रदीप कांदलकर। गोवा से आ रहे थे, उन्हें गोवा से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद डॉक्टरों ने ये डायग्नोस किया कि इनके रीढ़ के हड्डी में मार लगा है, स्पाइनल कॉर्ड को मार लगा है और आज के बाद ये कभी चल नहीं पाएंगे। उनको घर में बैठना ही था, कई साल हो गए उनको सिर्फ घर में बैठना था, उनको उठाकर बाजू में रखना था, लेकिन ये इंसान ने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी लाइफ दुखी है, मेरा जीवन दुखी है। कुछ महीनों पहले इनको और एक बीमारी आ गई, वो बीमारी की वजह से इन्होंने थोड़ी सी जो गाड़ी चलाने की आदत की थी, पांव के सिवाय हाथ से गाड़ी चलाने की, हाथ में ब्रेक थे, वो भी सब बंद हुआ था और कई महीनों से एक ही रूम में वो बैठे हैं, एक ही रूम से आनंद से जी रहे हैं। हम उनके साथ बात कर सकते हैं, प्रदीप के साथ बात करते हैं। हालांकि ये प्रदीप मेरी प्रेरणा होती है। मैं हमेशा देखता हूं इतने सालों में कभी भी उन्होंने दुख से ये नहीं कहा कि मैं दुखी हूं। हालांकि हमेशा मजे में रहते हैं, एक शब्द से मैंने कभी सुना नहीं कि इन्हें कुछ दुख है। इनसे सीखना होता है। आइए इनसे थोड़ी बात कर लेते हैं, इनको पूछते हैं कि एक्सीडेंट को कितने साल हुए। मेरे एक्सीडेंट को लगभग 30 साल हो गए। एक्सीडेंट में एक्चुअली क्या हुआ था आपको? इस एक्सीडेंट में मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है। इसकी वजह से हम उठ नहीं सकते, फिर नहीं सकते, घूम नहीं सकते, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। कहते हैं बाकी सब ठीक है, सुना? और दूसरी बीमारी की वजह से? इस लॉकडाउन के वजह से मैं लगभग 6-7 महीना इसी एक ही रूम में बैठा हूँ। कोई इलाज नहीं भाई, क्या करें। हमें तो अपने टाइम पास की चिंता रहती है, लेकिन प्रदीप को पूछे तो? सोचना क्या है भाई, अपने खिड़की में से बाहर देखो और क्लिक करते रहो, आनंद मिलेगा, आनंद। अगर उनको पूछें कि कभी दुख होता है तो उसके ऊपर जवाब देते हैं दुख किस बात का भाई? हमें तो कोई दुख नहीं होता है।
अपने खिड़की में झांक के देखो और उसका आनंद ले लो और अपना टाइम पास करते रहो बस। इन दो कहानियों को सुनने के बाद क्या हम कह सकते हैं कि हमें शिकायत करने का अधिकार है, हमें कंप्लेंट करने का अधिकार है, हमें विफलता व्यक्त करने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। हम कितने भाग्यशाली है हमने सोचना चाहिए। प्रदीप मेरी प्रेरणा है, जिन्होंने आज तक कभी कंप्लेंट की ही नहीं। वे उल्टा ये कहते हैं कि मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। बोले क्यों? तो कहते हैं मेरी कुंडली में राजयोग है। देखिए उनकी बात सुनिए। कहते हैं मेरी कुंडली में राजयोग है। बोले कैसे? बोले कहते हैं कि देखो मुझे हर चीज मेरे हाथ में आकर मिलती है, मुझे खाना भी मेरे हाथ में मिलता है, मुझे कुछ भी चाहिए तो उठकर जाना नहीं पड़ता है, मुझे हर कोई आदमी मेरे पास लाकर देता है। ये राजयोग नहीं तो और क्या है? कैन यू थिंक लाइक दिस? तो हमें क्यों रोना है? हम परेशान हैं, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, जीने का कैसा, कोरोना में क्या करूं, बाहर कैसे जाऊं, मेरी सैलरी 30% हुई है। इस बात से मैं आपको बोलता हूं 1918, 1920 में पूरी दुनिया में स्पेनिश फ्लू आया था। इससे भी हालत ज्यादा खराब थी क्योंकि आज जैसी सुविधाएं उस वक्त नहीं थी। 1929 में जागतिक मंदी आई थी, इससे भी ज्यादा हालत खराब थी। हम लोग आज बहुत सुखी है। 1903 में प्लेग आया था। 1903 में प्लेग आया था, तब हालत ज्यादा खराब थी। तब प्लेग जिनके घर में होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके घर जला देते थे ताकि प्लेग फैले नहीं। हम लोग आज बहुत ज्यादा सुखी हैं। उन दिनों में, प्लेग के दिनों में टेलीफोन की सुविधाएं नहीं थी। अरे रेडियो नहीं था। रेडियो तो लॉन्च हुआ था 23 जून 1923 को। 23 जून 1923 को रेडियो लॉन्च हुआ था और 1956 में आकाशवाणी को शुरुआत हुई थी। 1956 में आज हम लोग टेलीविजन देख सकते हैं। 200 से ज्यादा चैनल्स हम लोग देख सकते हैं। अच्छी अच्छी फिल्में चाहिए नेटफ्लिक्स पर जा सकते हैं, जो जानकारी चाहिए यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब देखिए ये जो वक्त है इसका हम लोग अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं। हमें क्या सीखना था? आज तक म्यूजिक सीखना था, गाना सीखना था, गिटार सीखना था। आजकल बहुत सारे ढेर क्लासेस है जो ऑनलाइन सिखाते हैं। आप हिंदुस्तान में हो, उसी शहर में हो या परदेश में हो, परदेश से भी लोग आजकल म्यूजिक ऑनलाइन सीख रहे हैं। अगर आपको कुछ पढ़ना बाकी रह गया है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना बाकी रह गई, आपको लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कई किताबें मिलती हैं। अगर पीडीएफ फॉर्मेट नहीं है तो ऑडियो बुक्स भी है, सिर्फ कान को लगाइए, पूरी किताब सुनिए। कितनी किताबें हैं, आप हर बात कर सकते हैं। आपको कुकिंग का शौक है, आप यूट्यूब पर जाइए, कई आप कुकिंग की बातें सीख सकते हैं। सैकड़ों लोग हैं आपको सिखाने के लिए। तो हम लोग आज के जितने भाग्यशाली पहले कभी नहीं थे। और अगर हम भाग्यशाली हैं तो हमें रोना क्यों है? हमें रोना नहीं है। हम लोग कोरोना की वजह से नहीं, सिर्फ हमारे सोच की वजह से हमारी जिंदगी तबाह कर देते हैं। विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छा कहा है, नथिंग अंडर द सन इज गुड और बैड, नथिंग अंडर द सन इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। इस विश्व में कोई भी बात बुरी या अच्छी नहीं है, हम अपनी सोच से उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। विलियम शेक्सपियर। मैंने तो एक बार यह पढ़ा था कि एक इंसान, उनकी मौत होने के बाद ऊपर गए तो ऊपर वाले ने उधर मिलते ही पूछा स्वर्ग कैसा था। ये मौत होने के बाद ऊपर गए तो ऊपर वाले ने पूछा स्वर्ग कैसा था। ये कंफ्यूज हो गए। इन्हें मालूम ही नहीं था कि नीचे स्वर्ग था जिसे हम नर्क समझ रहे थे। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यही तो कर रहे हैं।
ये एक ख्याल हमेशा ध्यान में रखिए, थिंग्स वी टेक फॉर ग्रांटेड, मेनी प्रे फॉर दैट। थिंग्स वी टेक फॉर ग्रांटेड, मेनी प्रे फॉर दैट। हमारी जीवन में इतनी चीजें महत्वपूर्ण होती है जिसका महत्व हमें रहता नहीं, और बाकी लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऐसी बातें मिल जाए। समझिए, हम लोग बाहर से आते हैं तो घर वाले बोलते वाफ ले लो, गर्म पानी पियो, तो कोई लोग परेशान होते हैं, कितनी बार बोलते हो गर्म पानी पीने के लिए, कितनी बार बोलते हो स्नान करने के लिए। अरे कई लोगों के घर में पूछने के लिए कोई है नहीं। घर में जब पूछा जाता है, अरे ये दवा ले लो, ये हर रोज लेने के लिए कहा है डॉक्टर ने कोरोना के दिनों में, लोग परेशान होते हैं, कितनी बार दवा लेने के लिए बोलते हो। अरे कितने लोगों के घर में मां नहीं है, बहन नहीं है, या बीवी नहीं है, अकेले की जिंदगी है। तब वो सोचते हैं कि मुझे कोई पूछने वाला रहे, कोई परेशान करने वाला रहे। क्या हम भाग्यशाली नहीं? अपनी सोच से अपने जीवन का नर्क क्यों बना है? नर्क नहीं बनाना है, हम नर्क बनाते हैं। ध्यान में रखिए, ये मौका है, कोरोना का जीवन ये मौका है। हम ऑनलाइन कुछ भी सीख सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग म्यूजिक सुन सकते हैं। जो हमें करने नहीं मिला था, जो हमें करने के लिए वक्त नहीं मिला था, ये वक्त है। ये सेलिब्रेशन कीजिए कि मैं आज तक बहुत अच्छा हूं। सेलिब्रेशन कीजिए मेरे लोग बहुत सिक्योर है, सुरक्षित है। सेलिब्रेशन कीजिए कि मेरी सेहत अब तक अच्छी रही है। सेलिब्रेट योर लाइफ। सेलिब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छी तरह से रहे, आप इस जिंदगी का नर्क मत बनाइए। मैंने कही हुई 2 कहानियां हमेशा ध्यान में रखिए कि इन 2 कहानियों में से एक भी बीमारी हम लोग नहीं ले सकते हैं। इतने हम लोग भाग्यशाली है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो रोना क्यों है? ऑल द बेस्ट।